नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़े हैं दीपक कंबोज जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये आज उकलाना हलके के जो नरेश सेलवाल के आज के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, इसको लेकर आज समीक्षा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से नरेश सेलवाल के कार्यक्रम चल रहे हैं और किन स्थितियों में नरेश सेलवाल का कार्यक्रम पहुंच चुका है। आपका स्वागत है दीपक। नमस्कार जी, पासाराम जी। आज चमारखेड़ा, बूढ़ाखेड़ा, उकलाना गांव और नंगथला गांव में नरेश सेलवाल ने भाजपा को बड़े झटके दिए। उनके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, एक तरह से जो नरेश सेलवाल ने आज हम बिल्कुल बोल सकते हैं उसको एक बड़े झटके देने का काम किया है। पहले हम चमारखेड़ा की बात करें तो चमारखेड़ा में जांगड़ा परिवार है, बराड़ परिवार है, दूसरा धायल परिवार है और एक दो परिवार और प्रमुख थे। ऐसी समाज के कई परिवार थे जिनको नरेश सेलवाल ने भाजपा से तोड़कर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल किया और वहां पर एक अच्छे कार्यक्रम नरेश सेलवाल के बोल सकते हैं वहां पर हुए हैं। लड्डुओं से तोला गया है, फूल मालाओं के साथ जबरदस्त स्वागत हुआ है और कहीं ना कहीं जो पहले जेजेपी का गढ़ चमारखेड़ा दीपक जी माना जाता था, उसको तोड़ने में आज नरेश सेलवाल बिल्कुल सफल हुए हैं। आपको क्या लगता है जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो अपनी जमानत बचा पाएंगे? जिस तरह से स्थितियां बन रही है, नरेश सेलवाल लगातार बीजेपी में सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं या बीजेपी के परिवार, बड़े बड़े परिवार जो जुड़े होते थे, उनको तोड़ने में नरेश सेलवाल पूरी तरह से कामयाब होते जा रहे हैं। आए दिन बड़ी बड़ी खबरें आती है कि फलां गांव में फलां परिवार तोड़ा गया, उसमें ये तोड़ा गया और रात भर भी एक इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं। तो लग रहा है इससे जो नरेश सेलवाल का ग्राफ है वो मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का मार्जिन है, जो बीजेपी के वोट बैंक वो बोल सकते हैं वो घटता आ रहा है। कहीं ना कहीं बाजार में भी ऐसी चर्चा है कि बीजेपी इस समय 25,000 के लगभग सीमित हो गई है। वहीं जो नरेश सेलवाल की बात करें तो 1 लाख तक पहुंच चुका है। वहीं आज नरेश सेलवाल ने बूढ़ाखेड़ा में भी कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां पर अमरजीत बिश्नोई है, उनके भतीजे सुखविंदर बिश्नोई है, उन्होंने भी आज भाजपा को अलविदा बोलकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और बूढ़ाखेड़ा की बात करें तो एक अच्छे नेता अमरजीत बिश्नोई को माना जाता है और अच्छा वोट बैंक उनके पास है, जिसको आज नरेश सेलवाल भाजपा से तोड़कर कांग्रेस में लाए। इसी तरह से उकलाना गांव की बात करें तो वहां पर भी धानक समाज के काफी परिवारों द्वारा और ओड समाज के काफी परिवारों द्वारा नरेश सेलवाल का समर्थन किया गया है। ये भी एक भाजपा के लिए बड़ा झटका है। इसी तरह से एक जो एससी समाज की बात करें तो वहां पर ज्यादा संख्या नंगथला गांव है हमारा उकलाना हल्के का, वहां भी स्थिति यह है, ओड समाज द्वारा और दानक समाज द्वारा वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपक जी, क्या काफी परिवारों ने, ये बोल सकते हैं सैकड़ों परिवारों ने आज नंगथला गांव और उकलाना गांव के अंदर भी जो एससी बाहुल्य गांव है दोनों, वहां पर नरेश सेलवाल को एक अच्छी बढ़त मिली है और उन्होंने भाजपा को एक तरह से बड़ा झटका देकर कांग्रेस पार्टी का जो कारवां वो बढ़ाने का काम किया। एक और सवाल देखने में आया पिछले 4-5 दिन से, जिस कम्युनिटी से बीजेपी के प्रत्याशी आते हैं उन समाज में भी काफी रोष देखने को मिला। क्या कारण है उनका? बिल्कुल, आपका एक बड़ा अहम सवाल है। 2 या 3 दिन पहले हमारे सामने आया था कि नरेश सेलवाल का गांव खैरी में धानक समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहां पर उसे लड्डुओं में तोला गया और धानक समाज के ज्यादातर परिवारों ने कहा कि वो अब भाजपा को छोड़कर या धानक का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो एक गरीब तबका और उनके जो कार्य थे वो पिछले 5 साल में नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं जिससे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं। उनको लगता है कि उनका एक अच्छा भविष्य भी मान सकते हैं और अच्छी स्थिति वहां पर बनी हुई है। इसी तरह से आज धानक समाज की बात करें तो उकलाना गांव में भी धानक समाज ने कार्यक्रम किया है, नंगथला गांव में भी कार्यक्रम किया है। कहीं ना कहीं धानक समाज के काफी परिवार और काफी धानक समाज का समर्थन है वो नरेश सेलवाल के साथ आता दिखाई दे रहा है, जो एक भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। दीपक जी, हमने काफी चर्चा की, आज 4-5 गांव के बारे में चर्चा हुई। आपने देखा कि जो एससी वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो भी नरेश सेलवाल अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। ओड समाज, धानक समाज और समाज के दूसरे जांगड़ा परिवार है, बीसी वर्ग का, चाहे दूसरे परिवार, 36 बिरादरी में नरेश सेलवाल कहीं ना कहीं एक अच्छी बढ़त बनाते जा रहे हैं और एक अच्छी मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं। सट्टा बाजार भी उन्हें 50,000 के प्लस मार्जिन देता जा रहा है। अहम सवाल जी, उकलाना हल्के के प्रत्याशी, उनको चुनाव प्रचार के लिए दूसरे हल्कों में भी
हाईकमान द्वारा कमान सौंपी जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, नरेश सेलवाल की बात करें तो नरेश सेलवाल आज नारनौल के खेड़ी चौपटा में जो कार्यक्रम था, जस्सी पेटवाड़ जो नारनौल हल्का से कांग्रेस प्रत्याशी है, उनके समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करने के लिए गए थे। जिस तरह से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी जा चुके हैं, राहुल गांधी ने उन्हें स्पेशल समय दिया, इससे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र उसमें कि नरेश सेलवाल को कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़ाना चाहती है और एक दलित नेता के तौर पर, ऐसी नेता के तौर पर वो उसे आगे ले जाना चाहती है। बिल्कुल हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं नरेश सेलवाल आगे भविष्य में एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं कल। धन्यवाद। धन्यवाद।